हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, दैट वेदर यू शुड गो अहेड विथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और अ पेपर बेस्ड टेस्ट. नाउ देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर apprehensive about a computer based test, but I am here to tell you some things about computer based test which will make you change your mind. So without further ado, let's begin. सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ह्यूमन इवैल्यूएशन नहीं होती. तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वेदर यू गिव अ पेपर बेस्ड टेस्ट और अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों में ही जो आपकी इवैल्यूएशन होगी वो ह्यूमन ही होगी. जहाँ तक बात है लिसनिंग और रीडिंग की, जो आंसर्स होते हैं वो लार्जली प्रिडिक्टेबल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो वहाँ पर चाहे कंप्यूटर टेस्ट करे या ह्यूमन करे, बात एक ही है. जहाँ पे बात आ जाती है राइटिंग की, तो आंसर्स सब्जेक्टिव होते हैं, इवैल्यूएशन भी सब्जेक्टिव ही होती है, विच इज़ ट्रू फॉर राइटिंग टास्क टू. तो इट डज़ नॉट मैटर टू अस कि अगर इवैल्यूएशन ह्यूमन है या नहीं. हमारा काम है वो मेथड से एग्ज़ाम देना जो सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में काफ़ी फ़ायदे होंगे. नाउ बात करते हैं कि क्या आपकी स्पीकिंग का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है. तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं. आज भी जो स्पीकिंग टेस्ट है उसमें आपके पास एक एग्जामिनर आता है जो आपको एक क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर करता है, पूरी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस रिकॉर्डिंग को बाद में इवैल्यूएट किया जाता है आपको स्कोर करने के लिए. फिर बात आती है कि क्या हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पेन और पेपर मिलता है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेपर बेस्ड आइल्स में. सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी एक पेन और पेपर दिया जाता है रफ काम करने के लिए. साथ ही आपको ऑन स्क्रीन भी ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं. अब इन ऑन स्क्रीन टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सो आई सजेस्ट कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देना चाहते हैं तो पहले ही घर पर बैठकर या अपने ऑफिस में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप पूरे प्रोसेस के साथ फेमिलियर हो जाएं और जो भी एडवांटेजेस आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में हैं आप उनको पूरी तरह से यूज़ कर सकें. अब बात करते हैं कुछ स्क्रीन टूल्स की, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का. तो जब आप अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का. फिर उसी हाईलाइटेड कीवर्ड्स को यूज़ कर कर अपने टेक्स्ट को भी हाईलाइट करने का, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ. साथ ही आप अपने टेक्स्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं. उसके साथ साथ आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको फ्लेयर्स की प्रॉब्लम है या ग्लेयर्स की प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एपिलेप्सी प्रोन होते हैं, वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को न्यूट्रल कर सकते हैं, वाइट से किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं. ये एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है जो सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में ही मिलता है. उसके बाद बात करते हैं मोबिलिटी एंड ईज़ ऑफ एक्सेस की. तो मोबिलिटी एंड ईज़ ऑफ एक्सेस से क्या मतलब है. देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आप एक सेक्शन को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस सेक्शन में मल्टीपल क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आसानी से जा सकते हैं. आपको सेक्शन वाइज कोई भी ऐसा टूल या फिर कोई फंक्शन नहीं है जो रोकेगा. लेकिन जब आप अपना लिसनिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपकी ऑडियो है वो सेक्शन वाइज ही आगे बढ़ेगी. सो देयर यू हैव टू बी केयरफुल. जहाँ तक बात है रीडिंग की और राइटिंग की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन मोबिलिटी होती है, जिसको आप आसानी से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शंस, क्वेश्चंस या टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं. तो जहाँ तक बात है सेक्शंस की और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो वो लिसनिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस टाइमिंग में आ जाता है कि आपको अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने का कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता. तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आप अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं,
then make sure that is the only moment you are revising, because you will not get to revisit them later on. जो भी आंसर्स आप मार्क करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, दे आर कंसीडर्ड टू बी फाइनल. यू विल नॉट गेट extra time to revisit them or copy them down somewhere else. So इस टाइमिंग के डिफरेंस को लेके आपने सतर्क रहना है. अब बात करते हैं टाइमर या क्लॉक की. जो आपका पेपर बेस्ड आइल्स होता है उसमें आपको अक्सर वॉचेस अलाउड नहीं होती हैं. जो आपका क्लासरूम होता है उसके बिल्कुल शुरू में ही आपके लिए एक क्लॉक लगा दिया जाता है. उस क्लॉक को देखकर ही आप अपनी टाइमिंग्स को जज करते हैं. लेकिन आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, और वो ये है कि मान लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन है. इस पूरी स्क्रीन के एकदम टॉप पोर्शन में यहाँ पर जो मैंने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पर आपके लिए एक टाइमर डिस्प्ले किया जाता है जो सेकंड बाय सेकंड रन करता है. जब आपकी आंखों के सामने टाइमर होता है तो आपके लिए टाइमिंग को फॉलो करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड दिस इज़ अ बिग एडवांटेज दैट यू गेट इन कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. उसी तरह जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वहाँ पर जब आप अपना राइटिंग का मॉड्यूल अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मैनुअली अपने वर्ड्स को काउंट नहीं करना पड़ता. मान लीजिए यही आपकी स्क्रीन है और इसके ऊपर आपने अपना राइटिंग का आंसर लिखा, तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक वर्ड काउंट प्रोवाइड किया जाता है. जैसे जैसे आप अपने वर्ड्स को बैक स्पेस यूज़ कर कर मिटाते हैं या फिर कुछ नया लिखते हैं, वो वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ता और घटता चला जाता है. इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, स्पेशली इन राइटिंग सेक्शन. सो इट्स अ बिग एडवांटेज दैट यू गेट ओनली इन कंप्यूटर बेस्ड स्टाइल्स. उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो ही फाइनल है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस लूप में ना फंस जाए जहाँ पे आपको सबकॉन्शियसली लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बट एक्चुअली आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला. यहाँ पर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो ये है कि जिन बच्चों की राइटिंग लेजिबल नहीं होती या फिर जिन बच्चों की राइटिंग साफ़ नहीं होती, उनको डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड आइल्स एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए. वहाँ पर उनको अपनी राइटिंग सुधारने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम या एफर्ट या एनर्जी डिवोट नहीं करनी पड़ेगी ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन. वो सिंपली कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग होती है उसको यूज़ कर कर अपने आंसर्स को लिख सकते हैं. अगेन, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है कैपिटल्स का. कैपिटल्स से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई आंसर कर रहे हैं और उसमें एक स्पेसिफिक नाउन आता है जिसको आपको कैपिटल में लिखना चाहिए. मान लीजिए किसी बिल्डिंग का नाम आता है, किसी भी इंसान का नाम आता है, या किसी गार्डन का नाम आता है, किसी लेक या कंट्री का नाम आता है, तो आपको कैपिटल वर्ड यूज़ कर अपने आंसर को मार्क करना है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ग्रामेटिकल एरर में काउंट होगा, और हो सकता है कि आपके आंसर्स को गलत मार्क कर दिया जाए. तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द कैपिटल्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. अब बात करते हैं एक और बहुत ही बड़े एडवांटेज की जो आपको अपने कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में मिलता है, और वो है हेडफोन्स का. जब आप अपनी कंप्यूटर बेस्ड आइल्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको हेडफोन्स या ईयरफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपनी ऑडियो को सुनने के लिए. यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होती है, ऑटोमेटिकली स्टॉप होती है. आप उसको मैनुअली कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर कर शुरू या रोक नहीं सकते हैं. लेकिन हेडफोन्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आसपास की जितनी भी नॉइज़ होती है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. जब आपके आसपास की नॉइज़ कैंसिल आउट हो जाती है तो आपके लिए फोकस करना और फोकस करके और ज़्यादा अटेंटिव होके अपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है. सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज दैट यू गेट इन कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है आंसर्स को ट्रांसफ़र करने का. सो जो भी आंसर्स आप अटेम्प्ट करते समय अपने मार्क कर देते हैं उन्हीं को फाइनल काउंट किया जाता है. सो मेक श्योर व्हेन यू आर मार्किंग योर आंसर्स दे आर द फाइनल आंसर्स एंड दे यू विल नॉट गेट टू रीविजिट देम. अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की और आंसर फॉर्मेट की.
तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चन टाइप्स वो ही होते हैं जो पेपर बेस्ड आइल्स में आते हैं। क्वेश्चन टाइप्स में, मॉड्यूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो आपका आंसरिंग फॉर्मेट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स और पेपर बेस्ड आइल्स दोनों में डिफरेंट होता है। मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहाँ पर आप आंसर्स देंगे कंप्यूटर के फंक्शंस को यूज़ कर जैसे कि पिक एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप द आंसर या फिर सिलेक्टिंग एन आंसर। तो ये सारे कंप्यूटर बेस्ड फंक्शंस हैं। ये आंसरिंग फॉर्मेट इज़ वेरी यूनिक टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस वजह से आपको पहले काफ़ी बार प्रैक्टिस करना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को, ताकि आप आंसरिंग फॉर्मेट के साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं। तो ये तो था वो सारी चीज़ें जो एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। अब यहाँ पर आपके लिए दो केवियाट्स हैं। केवियाट्स माने हम्बल वार्निंग्स। तो वो ये है कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आपका जो पूरे प्रैक्टिस सेशंस हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पर ही हो रहे हैं। मतलब इफ़ यू आर एट योर होम एंड यू आर प्रैक्टिसिंग योर आइल्स पेपर और यू आर प्रिपेयरिंग योर आइल्स पेपर, मेक श्योर कि आप बार बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप पूरे प्रोसेस के साथ फेमिलियर हो जाए और जो भी माइन्यूट डिफरेंसेस हैं पेपर बेस्ड आइल्स और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में, उनमें आप कंफ्यूज ना हो बाद में जाकर। और इस कंफ्यूजन की वजह से बच्चे अक्सर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पर एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें तो आपके लिए क्वेश्चन टाइप्स को समझना, सही आंसर मार्क करना मुश्किल हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी। आप पहले पेपर बेस्ड आइल्स की तरह अपने क्वेश्चन टाइप्स को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन टाइप्स को समझने की कोशिश कीजिए मॉड्यूल वाइज। जब आपको समझ आ जाएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में कैसे आंसर्स को डिमांड किया जाता है, उन आंसर्स को ढूंढा कैसे जाता है, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर फॉर्मेट पे आइए और उस पे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इससे आपके लिए ट्रांजिशन करना बहुत आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो थे वो पॉइंट्स जिनको यूज़ कर आप डिसाइड कर सकते हैं दैट वेदर यू वांट टू गो अहेड विथ कंप्यूटर बेस्ड आइल्स एग्ज़ाम और पेपर बेस्ड आइल्स एग्ज़ाम। अगेन, हर सिटी की इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट अपनी अपनी होती है। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गिव अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यू गिव इट इन अ सिटी विच हैज़ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वैसे तो जितने भी आइल्स सेंटर्स होते हैं वो वेल इक्विप्ड होते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट to familiarize yourself with the surroundings and make sure that wherever you go to give your computer based exam it is a good place. Ask your friends who live around कि वहाँ उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है। उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है या फिर पेपर बेस्ड। So this is the end of our video. We will meet again soon with another video and we will soon start our module on writing. So stay tuned to our channel and take care.